श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री परमात्मने नमः। एक बार पुनः सभी को सादर नमन। श्री हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे थे और इसी श्रृंखला में चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत जीव और ब्रह्म का भेद तथा परमात्मा को संसार में क्यों प्रकट होना होता है, कब और कहाँ और कैसे, यह भी जानने की चेष्टा की। और कर्म संन्यास यानी कर्म से संन्यास कैसे जीव कर सकता है, क्योंकि संसार में रहकर कर्म करना हमारी बाध्यता है और इस बाध्यता के कारण जब हम कर्म करते हैं तो उसके अच्छे बुरे का अनुभव भी करते रहते हैं और जब अनुभव करते हैं तो फल की परिणति हो जाती है और फिर ये सिलसिला चलता है। तो कैसे कर्मों का फल प्राप्त न हो, उस संन्यास की बात परमात्मा ने बड़े सुंदर ढंग से समझाने की चेष्टा की है। और अगर आत्मकल्याण की तरफ हम बढ़ते हैं, परमात्मा की शरणागति चाहते हैं, तो हमें इस रहस्य को जानना बहुत ज़रूरी है और उसी का अनुपालन करना होगा। लेकिन सबसे पहले एक बात कहूँ, वो ये कि हमें आत्मकल्याण के मार्ग में अपने स्वयं के लिए पारदर्शिता का रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम पारदर्शी नहीं होंगे तब तक हम आत्मविवेचन नहीं कर सकेंगे और आत्मविवेचन न करना ही आत्मवंचना का कारण बन जाता है और इससे बचना होगा। क्यों? क्योंकि तभी हम शरणागति को प्राप्त कर सकेंगे जब हमारे पास कर्म संन्यास होगा, क्योंकि कर्म संन्यास होने के बाद फल की प्राप्ति होती नहीं है। कोई अपने साथ कर्म फल का पिटारा नहीं होता है और तब हम भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं। भगवान ने कहा, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इहि देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो जीव या प्राणी अपने कामना की पूर्ति या सफलता बहुत जल्दी चाहते हैं, वो इतना परमात्मा की बताई हुई बात का बहुत धैर्य से बहुत देर तक ध्यान नहीं रख पाते। क्षिप्रम ही मानुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में वो शीघ्र अपनी सफलता चाहते हैं और जिसके कारण वो इंद्रादि देवताओं की पूजा में मुड़ जाते हैं और वहाँ से देवता प्रसन्न और छोटी छोटी चीज़ें उनकी पूरी होती रहती हैं और उसी में वो उलझ जाते हैं। उलझने के बाद फिर वो परमात्मा का जो यथार्थ स्वरूप है, मार्ग है, उससे विलग हो जाते हैं और विलग होकर कर्म फल का पिटारा तैयार करने लगते हैं, जो कि हमारे लिए मुश्किल है, कठिन है। भगवान ने पहले ही बता दिया कि कर्म संन्यास चाहिए, ज्ञान संन्यास चाहिए। ज्ञान के द्वारा अपने कर्मों से संन्यास लो, यानी कर्मफल की से रहित हो जाओ और तब मुझ तक पहुँचोगे। फिर आगे परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब जो वर्ण हैं, इनका गुण कर्म विभाग ये सब मैंने रचा है और सृष्टि में जो भी मैं रचता हूँ मैं ही उसे समाप्त करता हूँ।
तो एक ये भी भ्रांति है इस लोक में कि ये सब क्यों बनाया और ये सब मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं, छोटा बड़ा और जातियाँ और ये सब। तो ये प्रश्न व्यर्थ हैं, क्योंकि इनका अंत, इनका प्रारंभ सब परमात्मा ने स्वयं किया है और इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। भगवान ने कहा कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर न सबध्यते। जो संसार में जो जीव, जो प्राणी, जो व्यक्ति ये जान लेता है कि मेरी कर्म के फल में कोई स्पृहा नहीं है, कोई इच्छा कर्म फल की प्राप्ति की नहीं है मेरी, और यह सोचकर मैं कर्म करता हूँ, ये जानकर मैं कर्म करता हूँ, इसलिए न माम कर्मणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म कभी भी अपने में बांध नहीं पाते। और ये जो कर्म के फल की स्पृहा से रहित है और कर्म करता रहता है, उसे कर्म नहीं लिप्त होते हैं। और यह जो जानता है, यह ज्ञान जिसको हो जाता है, कर्म भीर न सबध्यते, वो व्यक्ति भी, वो जीव भी कर्मों से नहीं बनता, क्योंकि वो जान रहा है कि कर्मफल को कैसे छोड़ा जा सकता है। कर्मफल हमारे साथ ना लगे तो पुनर्जन्म की प्राप्ति का उद्देश्य खत्म हो जाता है। तो हमें सजग रहना चाहिए कि कर्म के फल हमें ना मिलें, और वो तभी होंगे जब हम स्पृहा रहित होकर, आसक्ति रहित होकर कर्म को केवल कर्म मानकर करते रहेंगे, तो वो फल हमें नहीं मिलेंगे। और यही ज्ञान कर्म संन्यास कहलाता है। कर्म तो कर रहे हो, लेकिन कर्म का फल आपको छू नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। और जब इस स्थिति में आप आते हैं या होते हैं, तो आप ज्ञानी कहलाते हैं और परमात्मा की शरणागति की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। और इसी तरह सोच करके जो भी कार्य करें आप, उसका फल आपको प्राप्त न हो, इसके लिए सिर्फ किसी ने कहा या काम आया मेरे सामने, किसी की आज्ञा है, किसी का कुछ बन रहा है, कर दिया, और उसके फल का कोई, उससे क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, लाभ होगा, हानि होगा, इससे आपका कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति कर्म संन्यास के योग्य कहा जाता है। अब भगवान ने एक बहुत अच्छी सी बात बताई कि कर्म भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि कर्म जो है वो, उनकी गति बड़ी गहन होती है, बड़ी दुष्कर होती है। सामान्य तौर पर कह देते हैं लोग, कर्मों की गति बड़ी दुष्कर है। तो उन्होंने कहा कि पहले किम कर्म, कर्म क्या है, किम अकर्मेति, और अकर्म क्या है, कवयो अपि अत्र मोहिता। जो ज्ञानी लोग हैं वो भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इसलिए तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। इसलिए मैं उन कर्मों को की चर्चा करता हूँ, करूँगा आपसे, जिनसे आपको मोक्ष प्राप्त हो। और जो कर्म बंधन है, यानी अशुभ कर्म जो हैं, उनसे आपकी मुक्ति हो, उनसे आप दूर रहें, उनसे आप विरक्त रहें, आसक्ति रहित हो सकें। तो भगवान ने कर्म और अकर्म की बात कही। और भगवान ने एक दिग्दर्शन दिया कि कर्मणो ह्यापि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म क्या है इसका भी ज्ञान होना चाहिए, और विकर्म क्या है इसका भी ज्ञान होना चाहिए, अकर्म क्या है इसका भी बोध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन है, और इसलिए कर्मों को अलग अलग पहचान लेना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण। बहुत सामान्य दृष्टि में कहें तो कर्म वो कहलाते हैं जो शास्त्र विहित हों, अकर्म वो कहलाते हैं जिन्हें शास्त्र करने से मना करता है, और विकर्म वो कर्म हैं जिन्हें कहीं चर्चा में देखा ही नहीं जाता, इस शास्त्रों में जिनकी चर्चा ही नहीं होती, जैसे झूठ बोलना, कपट करना,
व्यभिचार करना, चोरी करना, हिंसा करना और ईर्ष्या करना, ये सब विकर्म हैं जिनकी चर्चा शास्त्र में नहीं है। लेकिन ये हमारी आपकी बड़ी विडंबना है इस युग की कि आज का व्यक्ति न कर्म करता है न अकर्म की तरफ दृष्टि रखता है, खाली विकर्म करने में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि एन केन प्रकारेण अपने कार्य की सिद्धि हो जाए, अपने को सफलता मिल जाए, और ऐसी गति, ऐसे व्यवहार करने वाला जीव अधोगति को प्राप्त होता है। और ये इसलिए सजग रहना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान ने संकेत किया कि कर्म भी जानना चाहिए, अकर्म क्या है ये भी जानना चाहिए, और विकर्म क्या है ये भी अलग अलग जानना चाहिए। क्योंकि जो कर्म तुम कर रहे हो वो तुम भी समझ सको कि तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि कर्मों की गति तो गहन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो संसार का नियम है, सृष्टि का नियम है। तो इसलिए हम और आप सभी अगर आत्मकल्याण चाहते हैं तो हमें शास्त्र विहित कर्म ही करनी चाहिए। शास्त्रों से विपरीत दिशा भ्रमित होना यानी अपने को परमात्मा से दूर ले जाने का रास्ता चुन लेते हैं, और फिर इसी संसार में जन्म मृत्यु के क्रम में जीवन चलता रहता है। तो जो वास्तव में मनुष्य बुद्धिमान है वो इन कर्मों की गति को बहुत बारीकियों से सजग होकर समझता भी है और करता है। फिर भगवान ने कहा कि यश सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। कह रहा कि जिस व्यक्ति के, जिस जीव के संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना के, बिना संकल्प के होते हैं, यानी न करने की कोई वजह हो और ना ही उनसे फल प्राप्त होने का कोई मन हो, ऐसी स्थिति में जो शास्त्र सम्मत कर्म तुम करोगे उसी व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि वही वास्तव में कर्मों के प्रति सजग होने की दृष्टि है और अपने ज्ञान के द्वारा अपने उन कर्मों के फल को ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म करते जाना एक महापुरुष ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। यानी वही व्यक्ति विद्वान कहा जाता है, योग्य कहा जाता है, जो अपने ज्ञान के द्वारा अपने कर्म फलों को समाप्त करता चला जाता है। अब ज्ञान रूपी अग्नि में अपने सारे कर्मों के फल को भस्म कर देता है, और वो तब संभव है जब आपके मस्तिष्क में कामना न हो कोई, और कामना के वशीभूत कोई कार्य न किया जाए। जब कामना के वशीभूत कोई कार्य करोगे तो फल मिलेगा उसका निश्चित तौर पर, सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो। तो इसलिए कामना में ही आसक्ति का त्याग होना चाहिए, और फिर जो कार्य किया जाएगा वो संकल्प रहित होगा, परिणाम का देने वाला नहीं होगा। और इस तरह जो कर्म करता है वो ज्ञानी व्यक्ति कहा जाता है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः, जो कर्म के फल पर आसक्ति नहीं रखता है, यानी त्यागपूर्वक कर्म करता है, आसक्ति रहित होकर सर्वथा त्याग करके इस संसार में निराश्रय होकर के जीवित रहता है, वह व्यक्ति केवल परमात्मा में ही नित्य तृप्त रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी कर्मों से या संसार से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती, और इसलिए वो तृप्त हुआ नित्य परमात्मा की शरण में रहता है। और अपने जीवन यापन के लिए कर्म करता हुआ भी, कर्म में प्रवृत्त होकर भी नैव किंचित करोति सः, कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता हुआ देखा जाता है।
हम एक बड़ी सामान्य सी बात है, जब हमें कोई किसी दूसरे का कोई कार्य आता है और हम उसे कर देते हैं, तो और फिर उसके पीछे नहीं दौड़ते कि वो क्या था, क्या नहीं था, क्या मिला, क्या नहीं मिला। यानी उसके लाभ, हानि, सुख-दुःख ये सब आपसे दूर रहते हैं। तो ठीक वैसे ही आप जो भी करें, उसमें अपनी आसक्ति का अगर त्याग कर चुके हैं, यानी कामना रहित होकर कोई कार्य किया है अपने जीवन में, तो उसका फल आपको नहीं मिलता। और ऐसा व्यक्ति परमात्मा में ही नित्य तृप्त रहता है और कर्म के फलों से लिपायमान नहीं करते। और जब आपके कर्मफल आपके ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध होते रहते हैं, जलते रहते हैं, तो उनका कोई संचित कर्म का प्रारब्ध नहीं बनता और आप मुक्त होते चले जाते हैं निरंतर। तो निरंतर मुक्ति का मार्ग आपका प्रशस्त होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम और आप सभी अपने कर्मों की पारदर्शिता का ध्यान रखें और आसक्ति रहित होकर अपने ज्ञान रूपी अग्नि में संपूर्ण कर्मों के फल को भस्म करते चले जाएं। यानी कर्म फल की प्राप्ति की आशा न रखें और कर्म को करके भी आसक्ति न रखें। यही परमात्मा ने शरणागति की ओर बढ़ने का या कल्याण के मार्ग की ओर अग्रसर होने का एक मार्ग बताया, रास्ता बताया, दिखाया। और इस मार्ग पर चलकर हम कर्मफल से मुक्त हो सकते हैं। कर्म करते भी रहेंगे लेकिन कर्म का फल हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ आसक्ति नहीं होनी चाहिए बस। और आसक्ति न होना कर्म के फल को स्वतः नष्ट कर देता है। और इसी क्रम में हम फिर आपसे आगे मिलेंगे और चर्चा करेंगे इन्हीं तत्वों की। और अपने आप को हम सजग रहकर, पारदर्शी बनकर अपने जीवन के कर्मों पर अपनी दृष्टि रखें और अपने आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। श्रीमद् भगवद गीता के सहारे, ये श्रीमद् भगवद गीता भगवान के वचन हैं और इनको प्राप्त करके, इनकी दिशा निर्देश ले करके यदि ये मानव जीवन इसी जीवन में सफलता का परिचायक बन जाए, तो ये हमारे और आपकी जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण।